Good morning, everyone. या गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. ये अवेयरनेस होती है. अवेयरनेस प्रोग्राम एक लॉन्च तो क्या ऑलरेडी लॉन्च है. कुछ चीज़ों से कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ आपके बेनिफिट के लिए जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, आपके जो सर्कल है उससे रिलेटेड. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफ कि लाइफ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएं जिससे कि आपकी लाइफ इजी हो जाए. वो चीज़ें इंट्रोड्यूस आज एक 10-1 मिनट का है, कुछ सर बताएंगे आपको. उनसे कुछ अगर आपकी पढ़ाई में काम आ सके, आपकी लाइफ में काम आ सके, कुछ आपका फ़ायदा हो सके, इसलिए कराए, है ना. तो सर हैं, आप इनसे सर बताएंगे आपके बारे में, अपने बारे में कि क्या ये करना चाहते हैं. सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून देन. तो बोलो, थोड़ा तेज बोल सकते हो. गुड आफ्टरनून गाइस. कैन आई सी एवरीवन फेस? इतना बुरा नहीं है, ठीक है. सो मैं आपके मैक्सिमम 10 मिनट लूँगा. माय नेम इज़ अंकित. बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंदौर MBA. एंड आप लोगों के शहर में एक द गार्डन स्टोर के नाम से शॉप भी होती थी, इफ़ यू हैव सीन एवर, यादव ट्रैक्टर्स एंड बाटा शोरूम से पहले. सो आई एम रनिंग माई एनवायरमेंट बिजनेस इन दैट. And we have lots of clients with Amazon, Oyo and many more. But this is not about that. This is about you and me. So guys, यहाँ पढ़ाई करने के बाद क्या लगता है, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो? कोई भी एक आंसर अगर कोई दे सके तो मुझे. सॉरी, गवर्नमेंट जॉब. एनीवन एल्स? पैसा. पैसा एक्चुअली में. और वो पैसा क्या देगा? खुशी. मैं गलत तो नहीं हूं? सही कह रहा हूं ना? ओके. सो अगर मैं कहूं कि खुशी तो मैं अभी भी दे सकता हूं, पैसा साथ साथ आ ही जाएगा. क्या चाहिए? फैसिलिटीज. हाँ, उसके लिए तो करना पड़ेगा भाई काम. सो फैसिलिटीज क्या देती है? सुख देती है या खुशी देती है? अल्टीमेटली खुशी इज अ प्राइम मोटो. ठीक है. लोग IAS करके भी खुदकुशी कर रहे हैं. कुछ नहीं है ना वो. यस. एक पुलिस वाला आत्महत्या कर लेता है. बहुत सारी चीजें हो रही हैं आजकल ना. सो उसी के लिए मैं यहाँ हूँ. आई एम फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. आप लोगों ने शायद नाम सुना हो. श्री रविशंकर जी की ऑर्गेनाइजेशन है आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से. एंड हम कुछ वॉलंटियर्स हैं जो पीस पे काम कर रहे हैं, इनर पीस पे. कि सब कुछ करने के बाद भी इफ वी आर नॉट हैप्पी, देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ डूइंग दिस मच ऑफ एक्टिविटी इन लाइब्रेरीज, देन डूइंग इन जॉब्स. तो कुछ हो क्यों नहीं रहा है, हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? एक तो ये एक टॉपिक होगा. सेकंड, हाउ कैन यू इंप्रूव द करंट लाइफस्टाइल ऑफ योर पढ़ाई. एकेडमिकली आप कैसे इंप्रूव कर सकेंगे इन प्रैक्टिसेस के थ्रू, हम इस पे बात करेंगे. सो आर यू ऑल इंटरेस्टेड? सुन सकते हैं मुझे? 5 मिनट झेल सकते हैं? ओके देन फाइन. सो इफ आई से कि मैं आपके हिंदी में चलने दो सर, कुछ अच्छा, लोगों को इंग्लिश नहीं आती. डन. सॉरी, आप बोल सकते हैं ना ये बातें? ना मैंने बोल दिया. नहीं, दैट्स गुड. आई नो. सो क्या है ये झिझक है कि 90% लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को कोई बोल नहीं रहा है. नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, अगर नहीं आ रही है तो बोलो. ये झिझक है. इस झिझक की वजह से आप सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन इंटरव्यू नहीं पास कर पाएंगे. सो यू हैव टू क्रैक दिस झिझक ऑल्सो कि मुझे सब कुछ करने के बाद मेरे को प्रेजेंट कैसे होना है. हाउ कैन आई मेक माई लाइफस्टाइल दिस मच गुड कि मेरा कॉन्फिडेंस ही सब कुछ इंटरव्यूज को पार कर जाए. सो मैं उसी लिए हूं यहाँ. एक प्रोग्राम होता है जिसको हम हैप्पीनेस प्रोग्राम बोलते हैं. उसमें हम हैप्पीनेस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, आप कर सकते हो उसे अपने घरों पे. बट सी, इफ आई हैव 10 फिंगर्स एंड आई डोंट नो हाउ टू प्ले गिटार, कैसे गिटार बजाना है, तो क्या मैं बजा सकता हूँ क्या? मुझे सीखना पड़ेगा ना. Similarly, if I can control my mind and I can control my मन, सब कुछ मन में है. मन से तो कर रहे हो आप ये. आप यहाँ आ रहे हो तो कौन उठाता है आपको? मन ही उठाता है कि यार कर लो, बाद में खुशी चाहिए तो आज थोड़ा पेन कर लो. तो आप जो 4 घंटे में पढ़ाई कर रहे हो, अगर मैं बोलूँ 3 में कर पाओगे, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा. अभी मन यहाँ है बट ये चल रहा है कि बाहर पेटीज खानी है, कौन चलेगा. सो आप सब कुछ सोच रहे हो लेकिन मेन जो काम करने आए हो वो उस टाइम पे नहीं कर रहे हो, चलता जा रहा है. 4 घंटे 5 घंटे लगा रहे हो, देन आपको रेगुलरली करना पड़ रहा है. ठीक है. बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद
एक गैप लिया होगा, ईयर्स गैप जिसको बोलते हैं लोग, कि ठीक है 1 साल और छोड़ते हैं. But if you can achieve all this with a limited period of time, just because of focus, just because of your health and mind controlling activities, कि आप खुद का माइंड खुद ही कंट्रोल करो. सी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आई गेस यहाँ 20 से ज्यादा बच्चे हैं, तो अगर मैं अकेला बंदा आप लोगों के माइंड पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि हाँ मेरी बातें सुन लो, तो आप अपने माइंड पे तो कंट्रोल कर ही सकते हो, isn't it? गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो ये एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम के थ्रू हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं. उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप इंटरनल जा सकते हो. आप अपनी ब्रीदिंग के पैटर्न को समझते हुए आप अपने ही अंदर जाके समझ सकते हो कि शायद मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं ना, इसमें सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट मैथ में है, सो आई गेस आई शुड मास्टर इन मैथ्स रादर इन जस्ट पुटिंग माई एफर्ट्स इन इंग्लिश एंड मेरे को नहीं समझ आ रही है इंग्लिश. तो आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाएगा. कैसे? कि आप जब 10 बजे उठ के शाम को एक चैप्टर को 6 बजे तक पूरा कर रहे हो, वही चैप्टर आपको लगता है 4 बजे पूरा हो गया, यू हैव 2 आवर्स स्पेयर टाइम, क्योंकि आपने तो अपना शेड्यूल बनाया था ना सारे चैप्टर्स को पूरा करने के लिए, तो 2 घंटे बच गए हैं. डोंट डू इट कि अगला चैप्टर उठा लो, डोंट डू इट. आपको करना क्या है, देन यू क्रिएट योर नेटवर्क कि हु कैन बी द बेस्ट गाय टू क्रिएट माई नेटवर्किंग. अब मैं यहां पे बोल रहा हूं, अगर मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूं, सिमिलरली अगर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बोलता मेरे बिजनेस के लिए, तो मेरी नेटवर्किंग वो है ना, मेरे को वहां से बिजनेस मिलेगा. बट आपके साथ बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मेरा वॉलंटियर प्रोग्राम बोलता है कि मुझे वॉलंटियरिंग करनी है, क्योंकि जो चीज मैंने सीख ली है मुझे बतानी है. मेरे बताए बिना तो आप तक जाएगी नहीं, या मेरे जैसे किसी बंदे के बताए बिना तो जाएगी नहीं ना. सिमिलरली यू हैव टू स्पेंड योर जो बचता हुआ टाइम होगा आपको अपने बाकी सब कामों के लिए, एक्सपर्ट जिसमें आप हो सकते हो, जैसे गिटार सीखना है, डांस सीखना है, इफ यू आर गुड इन कुकिंग सीखनी है, आपको पता ही नहीं है अभी, यू आर जस्ट डूइंग घोड़े की चाल, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है. कुछ लोग होंगे बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सारे ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे बहुत एक्सपर्ट होंगे जो अपने ही हिसाब से चल रहे हैं. कुछ लोग हैं थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि आज मुझे मैथ करना चाहिए या आज मुझे हिंदी करनी चाहिए, नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं कुछ भी कर लूंगा, लाइब्रेरी चलना इज इंपॉर्टेंट. तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आप बहुत सारी चीजें सीखोगे पहली बात तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप सीखोगे बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट में बोल रहा हूं, एकेडमिक एक्सीलेंस, कि आप कैसे एकेडमिकली एक्सीलेंस को अचीव कर सकते हो. क्या होती है एकेडमिक एक्सीलेंस? नहीं पता? सो से मैं बोलता हूं अच्छे ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ, बजाओ सारे. सब मेरी बातें सुन रहे हो? अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे को सुनो मत, जब ये मेरी ताली बजे तो आपकी ताली भी साथ ही बजनी चाहिए. लेट्स डू इट वंस. आप देख रहे हो क्या हो रहा है? कहीं भी बज रहा है, रीजन फोकस नहीं है. अभी भी आप मेरी बातें ना उतनी नहीं सुन रहे. जब मैं कहूं मेरी ताली के साथ आपकी ताली बजनी चाहिए, एक बार करके देखो, मजा आएगा. काफी सही था, काफी सही था. कई लोगों ने नहीं बजाई. इस प्रेजेंट मोमेंट में आप कहां पर हो? सिर्फ यहां पे थे ना, कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, कब मिलेगी जॉब, कोई फैसिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चल रहा है. यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट, देन यू कैन फोकस. अभी मेरे सामने बुक है, मुझे उस बुक में क्या पढ़ना है? बुक में तो 50 चीजें हैं, मुझे क्या पढ़ना है? दैट इज कॉल्ड फोकस. ये फोकस आप सीख सकते हो, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम से सीखा है, मैं आपका अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. ये सब कुछ कंट्रोल, मतलब अब मैं सिर्फ किसी को बोलूँ आप आइए प्लीज एक बार मुझे ये टॉक दोबारा करके दिखा दीजिए, कोई आना चाहेगा? यही झिझक खोलनी है, यही झिझक खोलनी है कि मैंने पहले इनको कन्विंस किया कि मुझे 5 मिनट दे दीजिए, अंदर जाना है. इन्होंने मना किया, भैया पढ़ रहे हैं लोग, ऐसे कैसे? मैंने इनको बताया कि इन्हीं के फायदे की बात है, तो मैं आपके सामने खड़ा हूं. तो अगर आप में से इफ एनीवन इंटरेस्टेड टू लर्न दीज एक्टिविटीज, ये एक बार का चार्ज होता है, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन आपको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, मैं सही बता रहा हूं, ये पैसे का मतलब नहीं है. आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस के लिए भी वी डू फ्री वर्कशॉप्स. वन टाइम चार्ज इज कॉल्ड कमिटमेंट मनी,
जिसको हम 1200 रुपये बोलते हैं, कि एक बार आपकी कमिटमेंट के लिए पैसा चाहिए। इफ़ यू गाइज डोंट लाइक इट, मैं पर्सनल गारंटी बोल रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन गारंटी नहीं देती है, मैं पर्सनल गारंटी बोल रहा हूँ ऑन कैमरा कि मैं रिफंड कर दूंगा वो 1200 रुपये भी। बट सीखने के बाद आप सोचो 3 दिन में मैं जादू कर दूंगा, 3 दिन में तो हो जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जादू चला जाएगा। इफ यू वांट टू कीप इट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। और प्रैक्टिस के लिए हमने, पहले भादौड़ में ये सब नहीं होता था, बट वी फाउंड इन बहुत सारी लाइब्रेरीज आई हैं, बहुत सारे लोग गाँव से शहर में आके पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लॉन्च किया ये। और हर संडे को इसको प्रैक्टिस करने की, डीप मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस हम फ्री चलाते हैं। 1 टाइम के बाद यू आर लाइफ टाइम फ्री। किसी का भी इंटरेस्ट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं नंबर देके जाऊंगा सर को। एंड 6 to 9 अक्टूबर 6 से 9 बजे सुबह, 6 से 9 बजे शाम को, जिस भी बैच में, इफ़ यू गाइज फील कंफर्टेबल, ट्राई टू एक्सपीरियंस इट। एंड रिफंड की गारंटी मेरी पर्सनल है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलती है, बट उस नंबर पे आप बोलेंगे अपने सर को मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, रिफंड मिलेगा, गारंटीड है। बट इफ़ यू गाइज लाइक इट तो मेरी भी एक शर्त है कि आपको आके दोबारा इनको बोलना पड़ेगा, भाई वो बंदा बोल के गया था, कुछ तो है, ठीक है। किसी को कुछ मेरे से पूछना हो तो ये चिट चैट सेशन ना हो, आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आई एम हेयर। ऑफलाइन होएगी सर, सॉरी। जे इंस्टीट्यूट, जीवन ज्योति इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल आपने देखा होगा, इसमें हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें हम 30 ही बच्चों को लेते हैं एक बार में, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ हॉल भी उतना ही है और सिखाने की कैपेसिटी भी इतनी ही है। तो ये फन एक्टिविटीज के साथ होता है। विल डू डांस ऑल्सो, सिंग ऑल्सो, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिससे आपके अंदर कुछ अटका हुआ है अगर, वो निकल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो उसकी 30 की कैपेसिटी है, तो उसमें स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज उसमें लेटना भी है, ध्यान भी करना है। तो 6 to 9 अक्टूबर हो रहा है ये, और 6 से 9 बजे सुबह और 6 से 9 बजे शाम को, ठीक है। और बाकी मेरा नंबर होगा, कुछ भी पूछ सकते हो एनी टाइम। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, ये कोर्स आप ही के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज ये 18 साल से ऊपर के लिए ही है। इससे नीचे के कोर्सेज अगर आपके किसी घर में कोई बच्चे हैं, आप उनको चाहते हैं, तो इससे नीचे का कोर्स होता है यस प्लस, उसको हम चिल्ड्रंस कोर्स बोलते हैं। तो ये वो नहीं है, ये आप ही लोगों का एडल्ट कोर्स है। तो आपको इसके लिए अगर एनरोल करना है तो आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, यू कैन कांटेक्ट मी। कुछ और पूछना हो लाइफ से रिलेटेड, यू कैन आस्क। मैं भी अपनी नॉलेज चेक कर लूँ मैंने क्या सीखा। अपना नंबर बता दो डायरेक्टली। हाँ, सो माय नंबर इज 9971999143। डन। देखो ये ना सिर्फ इसके लिए नहीं है, बेसिकली हमने जो सीखा है, मैंने 10 साल पहले सीखा था। मैंने जो पर्सनली नोटिस किया है वो ये है कि मेरी फैमिली में मैं चिल लूँ अगर, तो मैं फैमिली चिल रख पा रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरी फैमिली में 2 लोगों ने कर रखा है तो मैं फैमिली के साथ साथ 2 फैमिलीज को चिल रख पाता हूँ। सो इट्स अ चेन ऑफ पीस। अभी आप नोटिस करते हो बहुत सारे नक्सलाइट्स हैं, बहुत सारे आतंकवादी हैं, बहुत सारे लोग अच्छी भली जॉब करते हुए खुदकुशी कर रहे हैं। कोरोना में कितना हुआ है। सो हम इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं ऑन आवर ओन बेसिस, कि आप इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, इस एनरोलमेंट को छोड़ दीजिए, मेरा नंबर है, जस्ट टॉक टू मी। बातें करने से भी चीजें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। सो हमने एक लिसनिंग पावर को पावर बनाया है कि आपकी बातें शायद कोई सुन नहीं रहा है, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। मे बी हम सुन लेंगे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24/7, ठीक है। सो ये पीस एक्टिविटी है जो हम चाह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड कर ले तो जो ये वार्स हो रही हैं, जो इतने सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, शायद कम हो सके, एटलीस्ट हमारे लेवल पे। मैं तो ना करूं, गाड़ी लग गई, उधर के आप नमस्ते कर देंगे, वो थोड़ा सा हंस देंगे ना तो सामने वाला शांत हो जाता है, बट नहीं हो पाता। उस टाइम मुझे गुस्सा आ रहा होता है, और तूने गाड़ी आगे लगाई है भाई, मेरे से क्या लगी है, इतनी देर में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अगर आप बहुत गुस्से होते हैं ना, ट्राई करके देखिएगा कभी, आपका सांस बहुत तेज तेज चलता है। When you are very relaxed, you are listening a very good music, आप आंखें बंद करते हैं, आराम आराम से सांस चल रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लय मेडिटेशन। आप लय के साथ मेडिटेट हो गए। सिमिलरली यू कैन मेडिटेट विद योर ब्रेथ, ठीक है। सो मेरा नंबर है आप लोगों के पास, मेरा नाम अंकित है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मेरे को कभी भी कॉल कीजिए। एंड उससे पहले अगर कॉल करेंगे तो आप एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है।
देखो शांति ज़रूरी है, वैसे नहीं कहने के लिए कि किसी ने कुंग फू पांडा देखी है? उसमें क्या होता है? उसका मन अशांत होता है उसके गुरु का। जिसने नहीं देखी वो देख लेना, उससे आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा। दूसरा 2-3 एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। मैडम क्यूरी के बारे में सुना होगा, मैंने पुराने सेशन में भी बोला है। वो बहुत जो उसने एक आविष्कार किया था या जिस उस पे रेडियो एक्टिव था ना, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, उसका कोई कंक्लूजन निकालना था, उसको आंसर नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी परेशान थी, कई दिनों से काम कर रही थी, नहीं हुआ। फिर उसने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, वो सो गई, रिलैक्स हो गई, रात को सपने में उसको आंसर मिला, जो भी वो लॉजिक पे काम कर रही थी, और सुबह उठी, उसने उस लॉजिक पे काम किया, उसको आंसर मिल गया। व्हेन शी वाज वेरी बिजी, खूब सारा मेहनत कर रही थी, फोकस कर रही थी, काम कर रही थी, खूब सारा बिजी थी, उसका माइंड एंगेज था, उसको आंसर नहीं मिला। आंसर कब मिला? व्हेन शी वाज रिलैक्स्ड। E=mc², जो क्या है उसका नाम भाई बुड्ढे का, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको जो सबसे बड़ी वो जो खोज उसने की E=mc² जो था, वो भी कब हुआ? जब वो जो शांत रिलैक्स था। न्यूटन, ग्रेविटी जिसको कि आप कहते हो, वो कब मिला उसको? जो जब आराम वो से क्लासरूम में पेड़ के नहीं नीचे था, बैठा जो खाली बैठा था पेड़ के नीचे। तो ये सारी चीजें ये क्या इंडिकेट करती है कि जब आप बहुत ज्यादा, अब कहते हैं भाई संडे को भी पढ़ना चाहिए, संडे को भी खोल दो लाइब्रेरी, 12 घंटे की कर दो, 24 घंटे पढ़ेंगे हम। तुम जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना, जितना ज़्यादा दिमाग में भरोगे, उतना ज़्यादा वो बाहर भी चला जाएगा। बाहर चला फिर एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा? अरे यार रात को पढ़ते हो, एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ते हो, ठीक है, याद कर लो याद कर लो, जब एग्ज़ाम में बैठते हो वो 5 मिनट पहले जो सवाल याद किया था नहीं याद वो होता है। कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार अभी तो पढ़ा था क्या, फिर माइंड पर स्ट्रेस देते हो तो फिर भूल ही जाता है, वो आता ही नहीं। ये सारी चीज़ होता है। तो माइंड को रिलैक्स करने की तरीके सीखो, तरीके से। ऐसे नहीं आंख बंद करके बैठने से माइंड रिलैक्स हो गया। आंख बंद करके माइंड बैठो, 2 सेकंड से ज़्यादा आप एक चीज़ पे टिक ही नहीं सकते। आपका माइंड कभी उधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, कभी वो चीज़ सोचेगा, कभी वो सोचेगा। कभी ट्राई करके देखो। तो रिलैक्सेशन ज़रूरी है ताकि आपको आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो मिले। भागने से कुछ नहीं होता। कई बार खड़े हो जाओ तो अपने आप चीज़ें आ जाती चीज़ें आ जाती है। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा। सो ना एक बार एक तालाब होता है, सब सुन रहे हैं क्या? मैं ज़्यादा बकवास तो नहीं कर रहा हूँ ना यार, सॉरी। तो मैं एक बार एक तालाब होता है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। तो मछुआरा आता है, बार बार जाल डालता है, कुछ मछलियों को ले जाता है। तो ये डेली की एक्टिविटी हो गई है। तो मछलियाँ बड़ी परेशान है, यार हो क्या रहा है, हर रोज ही कोई आ रहा है अब तो एक मछली बड़ी चिल्ला है, वो हंस रही है, बाकी सब उसको देख के परेशान। अबे भाई इसके साथ ऐसा क्या है जो ये, तो उससे पूछते हैं वो कि तेरे को डर नहीं लगता, तेरा नंबर कभी भी आ सकता है? तो वो बड़े हंसते हुए आंसर करती है कि मैं ना करती क्या हूँ पता है, जब वो मछुआरा आता है मैं उसकी परछाई देख लेती हूँ, मैं उसके पैरों के नीचे जाके छुप जाती हूँ, बिल्कुल उसके पैरों के पास से लेके छुप जाती हूँ, क्योंकि जाल आएगा हमेशा आगे आएगा। सिमिलरली हमारा मन है, जाल कौन फेंक रहा है? माया जाल कौन फेंकता है? आपका मन है। अगर आप अपने आप को उस मन के नीचे स्थिर कर दोगे, उस सेंसेशन के नीचे बिठा दोगे, तो आप ये फालतू की जो एक्टिविटीज होती है ना, उससे बाहर आ जाओगे, आपका पकड़ने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इसको समझने की आर्ट है, इसको करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं हो सकता मैं बोल दूं कर लेना हो जाएगा, हो सकता है कोई जादू हो जाए, बट थोड़ा एफर्ट आपसे चाहिए, तभी हो पाएगा। हाँ प्लीज। देखो गारंटी किस चीज की होती है? मैं आपसे टाइम तो वापस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ एज ए वॉलंटियर, जबकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलती है, मैं रिफंड दे दूंगा। तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बताता हूँ, सी एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ योर एग्जाम, कि जब आपको एक एसएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है, एक टीचर कहता है कि भाई 7 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करा दूँ। कोर्स कंप्लीट होने से आप एग्जाम पास नहीं हो जाते, आप सीखते हो चीज़ें, उसको प्रैक्टिस करते हो, डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो। बिकॉज जो चीज़ पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है वो 3 दिन में नहीं सीखी जाती। 3 दिन में आपको उसका बेस पता चलेगा, उसका तरीका पता चलेगा, फिर उसमें थोड़ा सा अगर आप उसको अच्छी तरीके से करोगे तो उसका थोड़ा बेनिफिट नज़र आना शुरू होगा। ये होगा, चुटकियों में कुछ नहीं होता। हाँ बोलो।
उसके बाद हमारा मतलब फिर से ऐसा होगा कि हम नहीं जा रहे, फिर क्या करें? देखो क्या है कि एक पूरी प्रोसेस है। पहली बात तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे पहला स्टेप है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सीखोगे ना वो बाकी सारे स्टेप्स में रिक्वायर्ड है, बिना उसके वो बाकी के स्टेप्स आप कर नहीं पाओगे। आगे के और हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप खुद से भी चाहते हो कर सकते हो, आप सीखना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है, फ्री सेशन है ना 3 दिन का? ये 3 दिन वाला चार्जेबल है। अच्छा, ठीक है, इसके बाद लाइफ टाइम फ्री है। नहीं फ्री वाला कौन सा सेशन है? मैं बताता हूँ आपको। जैसे वर्कशॉप आप बता रहे हो ना, वर्कशॉप फ्री वर्कशॉप करते हैं। फ्री वर्कशॉप्स होती है, उसको पंचाकोश बोलते हैं, वो तो 1 दिन का होता है, हाँ, वो 3 दिन का नहीं होता है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें हम आपको सुदर्शन क्रिया नाम की एक क्रिया है वो सिखाते हैं। दैट विल टेक योर 32 मिनट्स डेली। खुद से चाहिएगा आपको, आप अपने घर पे कर सकते हो एक बार सीखने के बाद, बट आप करोगे नहीं के लिए हम लोग हैं कि हम फॉर एग्जांपल योर नेम मोहित, तो आप मोहित बोलते हैं कि मैं तो रहता हूँ जी किले में, मैं तो नहीं आ पा रहा। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं आज की डेट में जो आपको बोलेंगे मैं एक्टिवा लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ चल, मैं करवा लाता हूँ। तो ये तो हो गया सेवा भाव हमारा। लेकिन अगर आपने 32 मिनट खुद के लिए निकाल लिए तो बाकी के जो 23 घंटे, आधा जो 23.5 घंटे बचता है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। इस बात को आप 3 दिन में एक्चुअल में देख पाओगे। इसके बाद ये कोर्सेज जैसे 32 मिनट्स की हुई, इसके बाद ये एडिशन होता जाता है, लेकिन ये 32 मिनट्स कभी नहीं हटेगा। ये आपको, ये सेंटर है, सो इट्स लाइक अल्फाबेट्स। बिना इसके आप राइट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वोकैबुलरी नहीं आएगा, ग्रामर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। सो ये अल्फाबेट्स अगर आपको सीखना है तो नर्सरी तो करना है, ये वो है। लेकिन ये नर्सरी करते ही आपको अचीवमेंट फील हो जाएगा कि हाँ मुझे लिखना पढ़ना आ गया है। सिमिलरली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे माइंड को, मेरे पास ये सेंसेशन आज आ चुकी है कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये आप समझ जाओगे। देन इफ यू वांट टू इंक्रीज योर लेवल्स, 32 से मैं 1 घंटा करना चाहता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन ऑलमोस्ट फ्री है, बट इन केस यू वांट वेरी डिटेल सेशंस तो उसके लिए बहुत सारी जगह पे कोर्सेज चलते हैं। नॉट इन बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ सिर्फ स्टार्ट हुआ है, तो पहला स्टार्टअप है, मतलब स्टार्टिंग लेवल है ये। इसके बाद की कोर्सेज ऋषिकेश में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है। फिर आपको अपना टाइम मैनेज करके वहां जाना पड़ेगा अगर आप एडवांस लेवल पे कुछ करना चाहते हो तो। 3 दिन के बाद कोई कोर्स आपको करने की कंपलसरी नहीं है। आपके मन में अगर आए कि 32 मिनट में ये चैन मिल रहा है, अगर मैं 1 घंटा कर लूं तो क्या होगा, तो 1 घंटे के लिए कुछ सीखोगे ना। नहीं, मैं भी यहीं रहता हूँ। देखो मैं बहादुरगढ़ वॉलंटियर हूँ, तो मैं बहादुरगढ़ में ही रहता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको 40 दिन की एक हम रेगुलर प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको आपको करना है, के लिए हम फॉलोअप लेते रहते हैं आपसे। आज आपने क्रिया किया आपके घर पे ही, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम डेली सुबह करते हैं सब मिलके। आप वहां आ सकते हो कि मैं घर पे नहीं कर पाता हूँ, मेरे माहौल नहीं बन रहा है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, घर पे माहौल नहीं होगा ना पढ़ने का, तभी तो आप। या उसकी 3 दिन के अंदर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं आना क्यों चाहता हूं। ये क्लैरिटी आप आज ले लोगे। यस, ये 3 दिन में आप क्लैरिटी ले लोगे अंदर से ही, मेरे कहने से नहीं लोगे। देखो आपको किसी को सिगरेट अगर छोड़नी है, कितना भी कह लो आप लोग, छूटती है क्या? नहीं छूटती है ना। बट अंदर से एक हिट आ जाए, नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, छूट जाती है। कुछ चाहिए क्या उसके लिए? कोई आपको रेम्यूनरेशन दे रहा हो, कुछ पैसे दे रहा हो? कुछ नहीं दे रहा, अंदर से गिल्ट आ गया। सिमिलरली अंदर से प्लेजर आ जाए, तो आप प्लेजर को छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। सेम है, दैट प्लेजर मेक्स यू हैबिचुअल। मैं डेली करना चाहता हूं, मैं एडवांस भी कर लूंगा, वो अपने आप ही आएगा। दैट इज नॉट मैं कुछ भर सकता हूं उसको, कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, मैंने तो बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन आपके अंदर खुद से आएगा तो ही होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आप देख लो, समझ लो, जान लो, और अगर आपके लगता है कि कुछ आपके फायदे की चीज़ है तो आप इसको देखो, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है ना। कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ है। मुझे मैंने एग्जांपल दिए, शांत मन ही सब कुछ कर पाता है, ठीक है ना। तो हम देखो, एंड थैंक यू फॉर योर सेशन, योर टाइम। हाँ, फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है। डेली तो आपको रहना ही पड़ेगा यार। जिम जाओगे तो डेली जाओगे तो ही तो मसल्स बनेंगी।
सिमिलरली योर माइंड, योर मन भी तो वही कुछ चाहता है ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट, उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहो, बाकी काम फोर्स का है, प्रोसेसेस का काम है, वो मेरा आपका काम नहीं है। वो शांत नहीं है तभी मैं यहाँ हूँ। मन को शांत रखो भाई, फोकस करो, छो मत आओ, ठीक है। हाँ, बस अब छो में किस तरह नहीं आना वो सिखाऊंगी ये हिंदी भाषा में। सर सिखाऊंगे ना 3 दिन में, क्यों कराएगा कि रिजल्ट उसी में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ ठीक है। सो फिर भी कोई और भी कभी क्वेश्चन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। गाड़ी चलाना सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, राइडिंग सीखते हो, ठीक है, लाइसेंस मिल जाता है भाई। ड्राइविंग सीखिए, लाइसेंस मिले, क्या जरूरत है मैं क्यों चलाऊं, मैं 10 साल बाद चलाऊंगा गाड़ी, भूल जाओगे, बढ़िया होगी। रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो छोटे छोटे जो बारीकियां जो होंगी ना वो फाइन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, फाइन ट्यून, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द टाइम। कंटिन्यू करो, ठीक है, थैंक यू।